गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक की एक एक शब्द को एकाग्रचित्त होकर हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक समाप्त करके 38वें श्लोक में हमने प्रवेश किया, जिसमें भगवान क्या निवेदन कर रहे हैं इस मनुष्य लोक में। और आप हम लोग कौन से लोक में हैं? मनुष्य लोक में। ज्ञान के समान भगवान कह रहे हैं पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। और देखिए कितनी विचित्र चीज़ है, हर व्यक्ति अपने को ज्ञानी बुद्धिमान मानता है। संसार में अनपढ़ भी अपने को बुद्धिमान मानता है, ज्ञानी मानता है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे भी अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानी मानते हैं। कोई साधन नहीं। जिसका योग, मूल शब्द है योग, भली भांति सिद्ध हो गया। ज्ञान योग नहीं होता, ज्ञान हो जाता है। कर्म योग नहीं होता, कर्म हो जाता है। भक्ति योग नहीं होता, भक्ति हो जाती है। तो भगवान कहते हैं जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया, उस तत्व ज्ञान की अवश्य ही स्वयं अपने आप पा लेता है। यानी कर्म योगी को तत्व ज्ञान स्वयं हो जाता है। बहुत चर्चा आपके साथ पीछे चली कि प्रत्येक जीव अपने को कर्ता मानता है, कर्म करता है, क्योंकि कर्म योनि है। इसमें ऐसा कोई जीव नहीं जो कर्म नहीं करता, लेकिन कर्म योग नहीं करता। योग माने भगवान के निमित्त कर्म नहीं करता, अपने स्वार्थ के निमित्त कर्म करता है। आपसे यही कहा कर्म वही करना है जो आप कर रहे हैं। अभी तक आप कर्म करते हैं स्वार्थ के लिए, सकाम भाव के लिए। और भगवान कहते हैं जिसने मेरे निमित्त कर्म किया, मुझे समर्पण करके कर्म किया, उसका मेरे से योग हो गया। पीछे आपके साथ 12 प्रकार के कर्मों के ऊपर चर्चा चली, जिसमें आपको बताया गया यज्ञ करना, दान करना,
तप करना, पूजा करना, उपवास करना, जप करना, ध्यान करना और तीर्थों में भ्रमण करना, गंगा यमुना गोदावरी में स्नान करना, ये सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन पीछे आपने बहुत डिटेल में समझा, हम जो भी कुछ करते हैं उसमें स्वार्थ है, उसमें हमारा स्वार्थ है, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। कितनी बार गंगा में गोते लगाए, प्रयागराज भी लगा के आए, लेकिन नतीजा ठन ठन को पाल रहा है। परंतु उन सब में भगवान कहते हैं तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। आप बताइए, तहा उम्र हमने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं। यानी तत्व ज्ञान नहीं कर सके हम। और बिना तत्व ज्ञान के हमारा जीवन निरर्थक गया। यानी हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आते रहे और ऐसे ही जाते रहे। जैसे पशु जी रहा है ऐसे मनुष्य जी रहा है। बस अंतर इतना है कि पशु बाहर जी रहा है, हम घर में जी रहे हैं। अंतर और कोई नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर और सुनिएगा, पशु कर्म योनि में नहीं है, अपना कल्याण नहीं कर सकता। केवल एक मनुष्य शरीर कर्म योनि है। लेकिन आप और हम लोग तत्व ज्ञान ना होने से, आत्मज्ञान ना होने से भ्रमित हैं, धोखे में हैं, माया के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, तत्व ज्ञान के समान ऐसा कोई भी साधन नहीं जो आपको पवित्र कर दे। आप बताइए, गंगा में जाकर के आप सुबह से शाम तक खड़े रहो, सुबह से शाम तक, आपको तत्व ज्ञान के बिना गंगा में नहाने का कोई लाभ नहीं, मंदिर में जाने का कोई लाभ नहीं, पूजा करने का कोई लाभ नहीं। गुरु के पास भी जाकर अगर कोई गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ना हो। आवाज कुछ नहीं आ रही, क्या आवाज है? मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट भैया, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट भाई, एक मिनट, आवाज आएगी भाई। आ गई? आ गई। वो हाथ लग गया होगा भैया इस पे ना। तो कहने का तात्पर्य, बिना तत्व ज्ञान के ये जीव अनादि काल से, इसी जन्म से नहीं, अनादि काल से माया के बंधन में बंधा हुआ है। और ममता मोह आसक्ति, हमने आपसे सबसे निवेदन किया, हमारे ऊपर ये कोढ़ है, वो रोग है जो मरता नहीं। गुरु के मिलने का, गुरु की शरणागति का कमाल यही है, शरीर में रहना, शरीर से ममता ना करना, परिवार में रहना, परिवार से ममता ना करना, मोह ना करना, आसक्त ना होना। लेकिन जिसको देखो वो भगवान के साथ छल कपट छिद्र कर रहा है। अब भगवान में रामचरितमानस में कहा गया, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। अब बताइए, कल तक यहाँ पर आपके साथ यहाँ तक चर्चा की। अब भगवान गीता में कहते हैं, परमात्मा पवित्रों से भी पवित्र हैं, पवित्राणाम पवित्राणाम।
क्या मतलब? विष्णु सहस्त्र नाम में आता है इनका कि उन्हीं परम पिता परम पवित्र परमात्मा का अनुभव करने वाला होने से तत्व ज्ञान अत्यंत पवित्र है। जिसे अपना पता नहीं उसे परमात्मा का क्या पता। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, आप मंदिर जाते हो, क्या देखते हो? मूर्ति। तो मूर्ति के दर्शन करने से भगवान मिल जाते हैं ना? आज तक तो किसी को मिले नहीं। जब उसे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मूर्ति में भी जैसे अपनी शक्ल को देख करके, वो अपने रूप को देख करके स्त्री पुरुष मान करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान करके, ज्ञानी अज्ञानी मान करके जी रहा है। ऐसे ही मूर्ति में भी देख करके ये बहुत सुंदर मूर्ति है, ये मूर्ति अच्छी नहीं है। देखिए कितना विचित्र चीज़ है। भगवान की मूर्ति के अंदर भी हमारी अज्ञानता नहीं जाती है, वहाँ पर भी आप और हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और हमने आपसे कहा, जिस मूर्ति को गढ़ने वाले ने पत्थर से उसे तराशा है, पत्थर में से तराशा है। और कैसे तराशा है? अपने पैरों के नीचे दबाकर छैनी हथौड़े से अंग पत्थर में से निकली है। तो बाहर सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर और भगवान मूर्ति विराजमान होकर के अंदर केवल रूप का अंतर है। बाहर सड़क पर पड़े पत्थर में भी भगवान है और अंदर भी भगवान है। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि मंदिर में तो भगवान है, बाहर भगवान नहीं है। ये हमारा अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। इसीलिए कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई। आप कितने भी शास्त्र वेद पढ़ लो, नतीजा ठन ठन गोपाल। आप और हम लोग ठगे जाते हैं तथा कथित पंडित पुरोहितों के चक्कर में। उन्हें अपना नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्व ज्ञान ही अत्यंत पवित्र है। यानी जब तक तुम्हें अपना नहीं पता, वो परमात्मा को खोजने चल दिए। बड़ी ताज्जुब की बात है। हमारे मम्मी पापा हमें लेकर मंदिर चले गए, गंगा चले गए, यमुना चले गए, वृंदावन चले गए, अयोध्या चले गए। अब क्योंकि माता पिता हैं, उन्होंने जो ज्ञान करा दिया वो हमने मान लिया। नतीजा ठन ठन गोपाल, मिला कुछ नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं, आचार्य माम विजानियात, गुरु को मेरा स्वरूप जानो। और हमने आपसे कहा, गुरु माने क्या? गु माने अंधकार, माया, भ्रम, धोखा, और रू माने प्रकाश। जो गुरु हमें अज्ञान से, अंधकार से, माया से, संसार से परमात्मा की तरफ, प्रकाश की तरफ ले जाए, वो हमारा गुरु है। तो भगवान कहते हैं, योग संसिद्धम, जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया, यानी जिसने भगवान के निमित्त कर्म करना चालू किया, कर्म योग का अनुष्ठान पूर्ण हो गया, उस महापुरुष को योग संसिद्धा कहा गया। अब आप सोचिएगा, तत्व बोध होने पर संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। तत्व बोध होने पर आपका अपने शरीर से कितना संबंध है, हमारा अपने शरीर से कितना संबंध है, सबका ये अज्ञानता है। गुरु कहते हैं, इस देह में हरि मिलत हैं। ये देह नौका है,
हरि को पाने के लिए मिली है। हम देह को बचाने में लगे हुए हैं, हरि को पाने का प्रयत्न नहीं कर रहे। इसलिए कर्म योग की मुख्य बात क्या? अपना कुछ भी ना मानकर, अब बताइएगा, इस सृष्टि का, इस संसार का कण मात्र भी अपना ना मानकर, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये शरीर भी किराए का मकान है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। सुना है ना, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से उसी दम निकलना पड़ेगा। लाख प्रयत्न कर लो। इसलिए कर्म योग की मुख्य बात क्या? अपना कुछ भी ना मानकर संपूर्ण कर्म संसार के लिए, अपने लिए कोई कर्म नहीं करना। ये बड़ी विचित्र चीज है। बहुत से लोग जिद करने लगते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम शरीर को अपने को स्नान कराते हैं, हम खाना खिलाते हैं, हम सुलाते हैं। अरे बाबा, आप आत्मा हो, आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं करना। हम जिस नौका से पार जाते हैं, जिस कार में बैठ के एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाते हैं, उस कार में पेट्रोल भी डलवाते हैं, उसकी सर्विस भी कराते हैं। तो ये शरीर तो एक नौका है, यंत्र मात्र है का लिए। लेकिन सारी जिंदगी इंसान अपने को शरीर मानता रहा। अब ये बताइए, ये अज्ञानता कैसे मिटे? बिना गुरु की कृपा के और गुरु की शरणागति के ये अज्ञान नहीं जाता है। इसलिए कहा गया, संपूर्ण कर्म संसार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति, आपको जो कुछ मिला है और जो करने की शक्ति मिली है, जो भी कुछ मिला है, उसे क्या करना है? सेवा हो जाती है, कर्म योग हो जाता है। लेकिन आप लोग परिवार तो दूर की बात है, किसी का परिवार नहीं है, वो अकेला आदमी है, तो उसे ज्ञान कैसे होगा? वो अपने शरीर को भी अपने से अलग मान के उसकी सेवा करे। आप शरीर को भोजन कराते हो, अच्छा भोजन कराते हो, सुलाते हो, उठाते हो, ये शरीर की सेवा है। ये भगवान की कृपा से मिला हुआ है। ये भी आपका भ्रम मिटाने का प्रयत्न किया गया। माँ बाप केवल माध्यम बने हैं, माँ बाप शरीर बने नहीं हैं। इसलिए ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों प्रवाह संसार की सेवा हो जाती है। और संसार की सेवा होने पर हम सेवक बन जाते हैं। ऐसा अहम भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। तो क्या हुआ? हमारा संबंध विच्छेद हो गया। देखिए, कई बार आपको बताया गया, पीछे कई श्लोकों में चर्चा चली, यज्ञ बहुत होता है संसार में, बहुत यज्ञ होता है। और यज्ञ के अंदर पंडित जी मंत्र बोलते हैं और आपसे कहते हैं बस स्वाहा कर दो, लेकिन वो बताते नहीं, जानते नहीं, तो बताएंगे क्या? स्वाहा माने क्या? सब कुछ अर्पित कर देना। आप जो भी कुछ अग्नि में डालते हो वो सब स्वाहा होकर राख बन जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्म को निस्वार्थ भाव से करके स्वाहा, उससे कुछ पाने की इच्छा ना करना। भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोग कर्म बाद में करते हैं। पंडित जी, पहले ये बताइए इससे लाभ क्या होगा? कितना दान करें, कितने लाख हम कमा लेंगे? हमें छोटा मोटा फायदा नहीं चाहिए, हमें करोड़ों अरबों का फायदा चाहिए। हर आदमी, हर व्यापारी बिल गेट बनना चाहता है। बिल गेट भी जब मरेगा
तो लेके कुछ नहीं जाएगा। सिकंदर का सुना, आखिरी समय पर अपने हाथ बाहर निकलवा दिए ताबूत से कि सारी दुनिया देखे, सारी दुनिया को फतह करने वाला भी खाली हाथ जा रहा है। लेकिन ये अज्ञान नहीं मिट पाता। तो हे पुण्य आत्माओं, जब तक प्रकृति और कार्य के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता, संबंध विच्छेद कैसे हो? क्योंकि आप परमात्मा का परिवार नहीं मानते, परमात्मा का संसार नहीं मानते, परमात्मा का शरीर नहीं मानते। हम मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, ये सब अज्ञान है। सब कुछ भगवान का है। भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि मैं बना हुआ हूं, लेकिन हम नहीं मानते। तो कहने का तात्पर्य संबंध विच्छेद होते ही, वियोग होने पर संसार की स्वतंत्रता नहीं रहती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग कहते हैं। आप बताइए, कर्म तो सब करते हैं, घास काटने वाला भी कर्म कर रहा है, राष्ट्रपति भी उस सीट पर बैठा हुआ साइन कर रहा है, प्रधानमंत्री भी, सब कर्म कर रहे हैं, सब कर्मचारी हैं। कारखाना चलाने वाला, दुकान चलाने वाला भी अपने को मालिक ना समझे। ये अज्ञानता जब इस दिन मिट जाए, केवल क्रिया से रह जाती है। इसी को योग संसिधा कहा गया, यानी कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता। हमें योग क्यों नहीं हो रहा? योग माने प्लस होना, जुड़ना। अब क्या मैं आत्मा, परमात्मा का अंश, मेरा परमात्मा के साथ योग नहीं हो रहा, मेरा पिता के साथ योग हो रहा है। मैं पिता का काम कर रहा हूँ, पत्नी का काम कर रहा हूँ, पत्नी से योग हो रहा है। परिवार का काम कर रहा हूँ, परिवार से योग हो रहा है। दफ्तर का काम कर रहा हूँ, दफ्तर से योग हो रहा है। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं? मैंने मनुष्य शरीर दिया, गुरु का संग दिया, लेकिन हम पहले से गुरु के पास पढ़े लिखे रट्टू तोते बन के जाते हैं। हाँ गुरुजी, ये तो हमें आता है। हमने कई बार आपको कहा एक हनुमान चालीसा सबसे सरल, वो भी नहीं आती। कई बार आपको बताया गया पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। उसकी सुंदरता क्या है वो कोई नहीं जानता, बस हो रहा है। लकीर के फकीर बन करके जीव अपना समय बर्बाद कर रहा है, और ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। कहते ना, कबहू के करी करुणा नर देही। ये भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन उस कृपा को आप और हम लोग मिटा रहे हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, संत महात्मा भी हमें बिना गुरु भगवान की कृपा के नहीं मिलते। तो ना हम भगवान की माने, ना हम गुरु की माने, हम अपने पापी मन की माने। अब मन कौन है? माया का बेटा, पापिन। वेदों में आया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। और ये जीव योग नहीं समझ सका। ऐसा नहीं है हम योग समझ गए। हमने एक लड़की ने लड़के से विवाह किया, हो गया ना योग? कोई योग नहीं है, सब झूठे हैं दोनों। पति भी झूठा, पत्नी भी झूठी। एक बिस्तरे पर लेटे हुए उसका मन कुछ और सोच रहा है, उसका मन कुछ और सोच रहा है। काय का योग हो गया? नित्य योग।
अगर आप प्रत्येक कर्म को भगवान के निमित्त करोगे तो योग होगा, अन्यथा पाप होगा। पाप और पुण्य की परिभाषा क्या? जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो पुण्य, जो अपने स्वार्थ के निमित्त किया जाए वो पाप। आज देखो मंदिरों में, तीर्थों में करोड़ों अरबों लोग जा रहे हैं, ऐसे लाइन लगा के जा रहे हैं कीड़ी की तरह। जहां देखो हमें 4 धाम की यात्रा करनी है, फ्लाइटें फुल है पहले से ही। लगता तो ऐसा है, हम वृंदावन में जाते हैं तो वहां देखते हैं सारी गलियां अटाटूट भरी पड़ी हैं। तो कलयुग के अंदर भक्ति बढ़ गई, इसका मतलब ना, भक्ति नहीं, मांगते ज्यादा बढ़ गए हैं, स्वार्थ ज्यादा बढ़ गया है, अज्ञान ज्यादा बढ़ गया है, लोगों में भ्रम ज्यादा बढ़ गया है कि मंदिर जाने से हमारी कामना पूरी हो जाती है। हर कामना किस चीज की है? भगवान को पाने की? ना ना, भगवान तो हमने अपने घर में विराजमान किए हुए हैं, मंदिर में विराजमान किए हुए हैं। भगवान को नहीं पाना, भगवान से संसार मांगना है। इसके लिए लोग जाते हैं तीर्थों में, मंदिरों में। इसलिए योग विज्ञान का अनुभव होना योग की संसिद्धि है। जब तक गीता में भगवान ने 3 योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। आप बताइए, जब तुम्हें यही नहीं पता कि कर्म करने वाला कौन है तो योगों का कैसे पता चलेगा? हम भगवान का अंश तो अपने को मानते नहीं। 90-90, 100-100 साल की उम्र हो जाती है, अपने को पुरुष और स्त्री मानते रहते हैं। मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है। अरे मूर्ख, ये तो शरीर है, तू तो परमात्मा का अंश है। ताउम्र अपनी अज्ञानता को मिटाना नहीं चाहते। इसीलिए कहते हैं गुरु के पास जाओ तो बिल्कुल अपना मन और अपनी बुद्धि, अपना मन और अपनी बुद्धि, क्योंकि उसमें ही तो हमने ज्ञान भर रखा है, उन्हें गुरु के चरणों में रख दो, अर्पित कर दो। फिर अन्यथा लोग क्या करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बुद्धि के कटोरे में घुमाते हैं। ये बात गुरुजी ने बहुत अच्छी कही, क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ की थी, ये अच्छी नहीं लगी, मजा नहीं आया। ये भी चाट पापड़ी की दुकान है कि खाने में अच्छी लगी नहीं लगी? पूछे मिश्रा जी। लेकिन गुरु के पास भी तो ये मन ही ले जाता है ना, ये मन में आप ना ना, बता देता हूँ भैया। हम गुरु के पास, हमने आपको कहा था, हमें गुरु को हम तलाश नहीं सकते। गुरु की कोई मंडी नहीं है। आप तो मिश्रा जी वृंदावन जाते रहते हो, आप बताइए, वृंदावन के अंदर वक्ताओं की तो मंडी है। कथा भागवत करने वाले तो वहाँ हजारों पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन गुरु का कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ। कथा भागवत कराने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। गुरु शिष्य को तलाशता रहता है। जैसे प्याऊ पे प्यासा, जिसका पेट भरा हुआ है पानी से, अज्ञान से, माया से, बुद्धि से, वो नहीं जाएगा गुरु के पास में। मैंने आपको कल भी कहा था, अभी बोल के चुका हूँ मिश्रा जी, कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। गुरु की कोई मंडी नहीं कि चांदनी चौक में, होलसेल बाजार में, सदर बाजार में, होलसेल बाजार में गुरु मिलते हों, या गुरु की सेल परचेज होती हो।
और गुरु का मैंने बताया था जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, किसी धर्म का हो, जिसे तत्व ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, जो अपने को शरीर ना माने, वो हमारा ज्ञान मिटा सकता है। जो पहले ही माया में लिप्त है, भ्रमित है, वो हमारा ज्ञान कैसे मिटाएगा? 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण